अब हम देखते हैं कि ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप इस मास को गहराई के साथ में नीचे उतारें, मतलब अर्थ की नीचे अगर लेके जाएं तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब ये हम देखेंगे। अब हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, हमने कल लिखा था चेंज इन जी विथ चेंज इन इट्स डेप्थ, मतलब गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। मान लो फिर से सेम अर्थ है हमारे पास, एक अर्थ है ये हमारे पास क्या है, अर्थ, और अर्थ का एक अपना मास है m e, रेडियस है r e। अगर इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इस पॉइंट पे g की वैल्यू आएगी g_m_e अपॉन r_e का स्क्वायर। अगर आप इस पॉइंट को कहीं बीच में लेके जाएं, मतलब गहराई में लेके जाएं, मान लीजिए आप यहाँ पे लेके गए और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है r के बराबर और गहराई है d मतलब डेप्थ, तो हम लिखेंगे इस पॉइंट के लिए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का मास है m, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो उस पॉइंट के लिए लिखेंगे हम g डैश ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होगी g_m_e r डिस्टेंस अपॉन r_e का क्यूब। अब ये देखिए हमने इस फार्मूले को ऐसा क्यों लिखा है, अगर सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे आप ऊपर की ओर जाएं, मतलब अर्थ की सेंटर से अगर आप ऊपर की ओर जाएं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी जी डैश का, उसको लिखेंगे g_m_e r अपॉन r_e का क्यूब। और आपने लिखा है g की वैल्यू g_m_e, ये g क्या है, एट सरफेस ऑफ अर्थ g_m_e अपॉन r_e का स्क्वायर। अगर दोनों ही इक्वेशन का आप कंपेरिजन करें तो आप पाएंगे जब आप r की वैल्यू को r_e के बराबर लेके जाएं, मतलब एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाएं, तो आपको सेम फार्मूला मिलेगा, g की वैल्यू g_m_e अपॉन r_e का स्क्वायर। क्यों, जब आप r की वैल्यू को r_e लिखेंगे तो एक r_e और एक r_e यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, g_m_e अपॉन r_e का स्क्वायर। तो इस तरीके से g की वैल्यू एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ आ गया, और ये g डैश की वैल्यू आ गया इस पार्टिकल या इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटी, जो कि r डिस्टेंस पे रखा गया है या फिर d डेप्थ पे रखा गया है। अगर हम दोनों को भाग दें, डिवाइड करें, तो आपको मिलेगा g डैश अपॉन g की वैल्यू g_m_e r अपॉन r_e का क्यूब अपॉन g_m_e अपॉन r_e का स्क्वायर। तो क्या होगा, g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, m_e भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास बचेगा r अपॉन r_e बचेगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो सर g कट जाएगा, m_e कट जाएगा, r_e का क्यूब है, ये r_e का स्क्वायर है, पूरा कट जाएगा, यहाँ पे एक r_e बच जाएगा और ये r बच जाएगा। तो आपको फाइनल वैल्यू मिला g डैश अपॉन g इक्वल टू r अपॉन r_e। अगर आप r को देखें, r ये डिस्टेंस है, r को आप लिख सकते हैं r_e माइनस d, r को आप लिख सकते हैं r_e माइनस d, और ये लिखा गया है r_e। इसको आगे सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 1 माइनस d अपॉन r_e। तो आपको जो g डैश का फार्मूला निकल के आया, g डैश की फार्मूला वो निकल के आया g 1 माइनस d अपॉन r_e। अगर आप यहाँ पे देखें, जब आप डेप्थ d की वैल्यू अगर आप बढ़ाएं
अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएं, मतलब अगर आप डी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको जो ग्रेविटी मिलेगी वो क्या होगा, अगर आप डी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये नंबर बड़ा आएगा, अगर ये नंबर बड़ा आएगा तो 1 में घटने के बाद ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जी डैश का वैल्यू आप लिख सकते हैं, जी डैश की वैल्यू को व्हेन डी इंक्रीजेस, मतलब अगर आप गहराई में जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और हमने इसे पहले निकाला है कि जब आप हाइट बढ़ाते हैं, मतलब आप जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाते हैं, तो हाइट बढ़ता है तो भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये हमने कल निकाला था और ये हमने आज देखा। इतना लिख लीजिए अब। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, चेंज इन ग्रेविटी। जी मतलब ग्रेविटी ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ अर्थ। देखते हैं कैसे अर्थ के शेप की वजह से ग्रेविटी चेंज होती है। आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी, इसके बीच से जो एक लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ऊपर की ओर एक पोल होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल।
एक होता है साउथ पोल। अगर इनको हम मिला दें तो एक लाइन बनेगा इस तरीके से। आपको पता होगा कि जो हमारा जो अर्थ है पूरी तरीके से गोल नहीं है। अगर पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि इसका जो रेडियस है वो भी पूरा इक्वल, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम नाम दें आर ई, क्योंकि इक्वेटर है आर ई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्टेंस को हम नाम दें अगर आर पी, मतलब सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस आर पी और सेंटर से लेकर इक्वेटर लाइन तक का डिस्टेंस होगा आर ई। तो आपको पता है कि अर्थ जो है हमारा पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, इसलिए आर पी और आर ई की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे। आपस में अगर इक्वल नहीं होंगे तो इसमें आपको पता होगा कि जो आर ई की वैल्यू होती है वो आर पी से ज़्यादा होता है। अगर आर ई की वैल्यू आर पी से ज़्यादा है, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। अगर आप देखें ये आर ई क्या होता है, डिस्टेंस, तो आप इसको लिख सकते हैं आर, केवल आर को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर ई का स्क्वायर। ये एक डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। इसको आप लिखेंगे अभी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखेंगे तो आप पाएंगे कि आर की वैल्यू ई, मतलब सेंटर से लेके इक्वेटर लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो है अगर आर ई। अगर आर ई का वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ग्रेविटी कम मिलेगी। अगर आर पी का वैल्यू देखें, आर पी का वैल्यू कम है, अगर आप आर पी की वैल्यू कम लेते हैं तो आपको ग्रेविटी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये है पोल्स पे जो ग्रेविटी होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होगी उससे। ये रिलेशन निकल के आ गया। ये रिलेशन इसलिए आया क्योंकि जो आपके पास रेडियस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, और जो पोल का डिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसका ग्रेविटी ज़्यादा होगा, तो ग्रेविटी से ज़्यादा हो गया, मतलब पोल पे जो ग्रेविटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो ये हो गया ड्यू टू चेंज इन शेप और साइज ऑफ अर्थ। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखते हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से कैसे उसकी ग्रेविटी चेंज होती है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है
और ये अर्थ के एक्सिस हैं, और इस एक्सिस के चारों ओर ही ये अर्थ रोटेट करता है, ऐसे घूमता है ऐसे अर्थ। तो अगर हम ये माने कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है एम, जो कि रोटेशन की वजह से अगर इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आर, और इसका डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का आर ई, और अगर एक एंगल बना रहा है ये फाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास है एम और उसका डिस्टेंस है आर ई के बराबर, और एक एंगल हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है फाई, तो आप देखेंगे जब ये अर्थ रोटेट करेगा तो भी उसकी ग्रेविटी चेंज होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये एम मास का टुकड़ा है, जब ये रोटेट होगा तो ये भी एक सर्कुलर एक्सिस बनाएगा, जैसे एक सर्कुलर पाथ में क्या होगा जब हमारा अर्थ रोटेट होगा एंगुलर स्पीड से अगर रोटेट होगा, अगर हमारा अर्थ रोटेट होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा तो ये आपको इसका पाथ दिखाई देगा। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से घूम के इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा। तो इस तरीके से आपको एक सर्कुलर पाथ आपको दिखाई देगा। और ये रोटेशन है अर्थ का, और ये रेडियस है अर्थ, जो कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है फाई। तो ड्यू टू रोटेशन जो ग्रेविटी में चेंज होती है, रोटेशन की वजह से उसका डिस्टेंस चेंज होगा। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी ग्रेविटी चेंज होगा। तो ड्यू टू रोटेशन जो ग्रेविटी होती है जी डैश, वो होती है जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस फाई, तो स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर फाई होता है। यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा का ओमेगा ई लिख लो। ये क्या होगा, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। आर ई आपको पता है, आर ई है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। जी क्या है, ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। और जी डैश क्या है, जी डैश की वैल्यू ड्यू टू चेंज इन रोटेशन, उसका डिस्टेंस चेंज होता है तो कितना चेंज होगा वो है जी डैश। मतलब रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी होती है वो जी डैश है, और जी जो हमने पढ़ा है एट नियर सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, मतलब ग्रेविटी हाइट के साथ भी चेंज होता है, डेप्थ में जाने पे भी चेंज होता है, मतलब गहराई के में जाने पर भी चेंज होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी ग्रेविटी चेंज होती है, और अर्थ की साइज की वजह से भी चेंज होती है। इसके आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे लिखते हैं,
if we increases mass of earth by 1%, अगर आप अर्थ के मास को 1% से बढ़ा दें एंड इट्स रेडियस decreases by 2%, अगर आप उसके रेडियस को 2% से घटा दें, मतलब 2% कम कर दें, then the percentage change in its gravity will be क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि जब आप मास ऑफ अर्थ को 1% आप बढ़ा दें और उसके रेडियस को 2% घटा दें तो उसकी ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कितना % ग्रेविटी उसकी चेंज होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हमने पढ़ा है कि जी की वैल्यू होती है GME/RE का स्क्वायर। अगर आप परसेंटेज चेंज निकालें तो आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाए तो उसको चेंज की फॉर्म में लिखा जाता है ΔG/G इंटू 100 इंटू परसेंटेज। लेफ्ट हैंड साइड जी है, जी बन गया ΔG/G इंटू 100% इक्वल टू जी क्या होता है, ये तो ये कॉन्स्टेंट होता है तो ये हट जाएगा। एम ई का आएगा ΔME/ME इंटू 100%। इसे आप लिख सकते हैं GME/RE का स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं RE की पावर -2। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये पावर जो है माइनस सामने आ जाएगा -2 और आएगा चेंज इन रेडियस इंटू 100%। तो आपने चेंज किया है मास ऑफ अर्थ में 1% का। आपने लिखा है इफ यू इंक्रीजेस मास ऑफ अर्थ बाय 1%। अगर आप उसके मास को 1% आप परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये कंप्लीट जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज चेंज इन इट्स मास है, मतलब परसेंटेज चेंज इन मास। इसकी वैल्यू दी गई है आपको 1%। उसके बाद आते हैं -2। अब लिखा है ΔRE/RE इंटू 100%। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इतना, इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है कि आपने उसकी रेडियस को 2% आपने घटा दिया है, कम कर दिया है, डिक्रीज किया है। तो इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि आपने कम किया है इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे -2%। अगर आप जैसे इसकी वैल्यू आपने बढ़ाया है इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखा, 1 को प्लस लिखा। आपने इसकी वैल्यू को घटाया है तो इसकी वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, माइनस। तो आंसर आएगा 1% माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर आएगा 4%। टोटल आंसर आएगा 5%। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी ड्यू टू चेंज इन इट्स मास एंड ड्यू टू चेंज इन इट्स रेडियस विल बी 5%। इतना आप नोट करेंगे। और अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आज कंप्लीट किया, और इसके बाद की क्लासेस में हम देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ थ्योरम। ओके, ये डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।